सभी को नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक गहन विषय पे बात करने आया हूँ। आजकल हमारे समाज में, खासकर स्त्री समाज में, एक मिथ या एक ऐसी सच्चाई जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रामचरितमानस में श्री राम जी द्वारा सीता के परित्याग की। बहुत बुरी तरीके से इसे स्त्रियों पे पुरुष के हनन की तरह दिखाया जाता है। पर अगर हम गहन चिंतन करते हैं तो श्री राम को वनवास भेजने वाला कौन था? पुत्र वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हुई, उसका कारण कौन था? स्त्री का हठ। माता कैकेयी की वजह से ही वो गए, पर इसकी कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समाज में माता और पुत्र कोई वर्ग नहीं है, पर एक स्त्री और एक पुरुष वर्ग है। उनको आपस में लड़ाने के लिए, मिथ्याएं पैदा करने के लिए, उनके बीच एक दरार उत्पन्न करने के लिए ऐसी बातें फैलाई जाती हैं और इसका सीधा सीधा वास्तविकता से कोई संबंध भी नहीं है। अगर रामचरितमानस को उस समय रामचंद्र को महान राजा के रूप में दिखाने के लिए ये उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ा, उसको गलत तरीके से हमारे सबके सामने लाया गया। मेरा मानना है कि भाई अगर रामचरितमानस को राजा राम के राज्याभिषेक के साथ खत्म कर दिया जाता तो ये गलत होता, परंतु रामचरितमानस का अंत लवकुश युद्ध के बाद माता सीता का पृथ्वी में समाना और उनके वियोग में श्री राम जी का जल समाधि लेना, उस पर रामचरितमानस का अंत है। और सोचने की बात है कि जो राम माता को वनवास भेजकर कभी पलंग पे नहीं सोए, जमीन पर अपना आसन लगाते थे, क्या वो माँ का परित्याग कर सकते थे? कदापि नहीं। और उस समय राजाओं द्वारा कई शादी करने का प्रचलन था। क्या वो श्री राम माता सीता के लिए समुंदर पार करके युद्ध किया, वो भी रावण जैसे महाराजा से? क्या उनके लिए दूसरी शादी करना सामान्य बात ना थी? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका प्रेम माँ के प्रति, माता सीता के प्रति किसी सत्य से कम नहीं था और उसे मात्र एक पुरुष और स्त्री में दरार उत्पन्न करने के लिए और भगवान श्री राम की छवि को बिगाड़ने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गलत तरीके से। अगर ये परित्याग वाला विषय है तो इसके साथ साथ हमें श्री राम का माता के वियोग के बाद का समय भी देखना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या रही। मेरा मत यही है कि ये मात्र एक ऐसा प्रश्न है जो स्त्री और पुरुष के बीच एक रेखा खींचता है। जितनी जल्दी हम इस प्रश्न को और इस अधूरे सच को अपने बीच से मिटाएंगे, हम स्त्री और पुरुष के संबंधों को उतना ही नज़दीक लाएंगे। इतनी ही बातचीत आपसे करनी थी मेरे को। बस, धन्यवाद।